हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया फैनफिक शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माय टीचर विहिंग। ओके गाइस, पहला पार्ट जैसा भी लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है। विहिंग को क्लाउड रेसेस में अगले 3 महीने के लिए गेस्ट टीचर के तौर पर बुलाया गया है एंड वांगजी भी उसका स्टूडेंट है। गाइस, ये स्टोरी टीचर एंड स्टूडेंट के बीच की है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विहिंग और सिचेन हंसी में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सिचेन कहते हैं, अपना टाइम निकालकर गुसू आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया वुशान। मुझे यकीन है डिसिपल्स को तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, सिचेन, हम दोनों फ्रेंड हैं, तो तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? सच कहूँ तो लोटस पियर में मेरे पास करने को कुछ नहीं था सिवाय जंछा की बकवास सुनने के। अब सिचेन कहते हैं, मैंने सुना है मास्टर जियान और मिस जियान भी इस साल लेसन के लिए गुसू आ रहे हैं। विहिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, लेकिन जंछा यहाँ के ब्लैंड फूड को लेकर परेशान है। सिचेन, क्या हम यूनमैक से चिली ला सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना उसके हम यहाँ 3 महीने सर्वाइव कर पाएंगे। सिचेन ने स्माइल करी और कहा, क्यों नहीं, चिली पाउडर फॉरबिडन नहीं है, पर अल्कोहल। उसने इतना ही कहा था। विहिंग उसकी बात काटते हुए कहता है, मुझे पता है सिचेन का। अब आप फिर से अपने क्लैन के 3000 रूल्स मत गिनाओ, क्योंकि जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ तो मुझे यहाँ मिली हुई अपनी सारी पनिशमेंट्स याद आ जाती हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपने रूम के बाहर अल्कोहल नहीं पीऊँगा और ना ही किसी स्टूडेंट को पिलाऊँगा। अब ठीक है। 2 दिन बाद यानली और जियान चैंग भी सैरी टाउन पहुँच गए थे। विहिंग उन्हें लेने गया हुआ था। वो यानली को जोर से हक करते हुए कहता है, ओ माय गॉड सीजे, फाइनली आप आ गई। मैं बता नहीं सकता कि आपके हाथ से बने हुए लोटस सूप को मैं कितना मिस कर रहा हूँ। विहिंग के चाइल्डिश बिहेवियर को देखकर जियान चैंग ने अपनी आंखें घुमा ली। वो गुस्से में कहता है, ऊंट जैसे बड़े हो गए हो तुम, लेकिन तुम्हारी हरकत अभी भी बच्चों जैसी है। विहिंग ने स्मग करते हुए कहा, ओ जंछा, मैं जानता हूँ तुमने भी मुझे बहुत मिस किया, तभी तो तुम्हारी आंखें सूजकर लाल हो गई हैं। इससे पहले कि जंछा और विहिंग के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती, यानली उनसे कहती है, मुझे लगता है अब हमें क्लाउड रेसेस चलना चाहिए। क्लाउड रेसेस पहुंचते ही वो लोग सिचेन से मिलने हंसी गए। वहां पहुंचते ही विहिंग चिल्लाते हुए सिचेन को आवाज देता है। विहिंग को क्लाउड रेसेस आए हुए अभी सिर्फ 48 घंटे हुए थे, लेकिन वो अभी तक 200 से ज़्यादा रूल तोड़ चुका था। हंसी में पहुंचते ही जियान सिबलिंग्स सिचेन को ग्रीट करते हैं। कुछ देर उनसे बात करने के बाद वो लोग अपने रूम में चले गए थे। गुसू में आने से पहले यानली विहिंग के लिए लोटस सूप बना के लाई थी। शाम को जंछा और विहिंग यानली के रूम में बैठकर सूप पी रहे थे। तभी विहिंग कहता है, सीजे, आपके हाथ से बना हुआ लोटस सूप हमेशा डिलीशियस होता है। अगर मुझे कभी अपना लास्ट फूड चूज करना होगा तो मैं इसे ही करूँगा।
आपको पता है सीजे, इन 2 दिनों में मैंने जब भी लैन सूप पिया वो बिल्कुल कड़वा था और डिस्गस्टिंग भी। तभी जियान चैंग गुस्से में कहता है, नाटक बंद करो, तुम्हें यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुमने शिकायत करना शुरू कर दिया। विहिंग पाउड बनाते हुए कहता है, जंछा, तुमने यहाँ का खाना नहीं खाया है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि वो कितना डिस्गस्टिंग है। बाय द वे, मैंने तुमसे चिली लाने को कहा था, क्या तुम लाए हो? जंछा नोट करते हुए कहता है, हाँ मैं लाया हूँ, पर इससे लैंड मास्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? विहिंग ने जंछा की तरफ ब्लिंक करते हुए कहा, इडियट, मैंने सिचेन से पहले ही परमिशन ले ली है। इस बात पर जंछा भड़क गया था। वो गुस्से में कहता है, तुमने इडियट किससे कहा ओल्ड मैन? वो दोनों फिर से लड़ने लगे थे और यानली मुस्कुराते हुए अपने भाइयों को देख रही थी। अब रात को विहिंग के रूम में जियान ब्रदर और नी हुशान पीनट्स खाते हुए ड्रिंक कर रहे थे। नी हुशान इसी साल लेसन लेने के लिए क्लाउड रेसेस आया हुआ था एंड वो भी विहिंग के स्टूडेंट्स में एक था। वो तीनों ड्रिंक करते हुए चैट कर रहे थे। तभी वहां पर लैन सीचन और मिंग याओ भी पहुंच गए। लैन सीचन विहिंग से कुछ कह पाते, विहिंग पहले ही कह देता है, सीचन गा, कल से ये दोनों 3 महीने के लिए शराब छोड़ देंगे, फिर मुझे इस रूम में अकेले ही पीना पड़ेगा, इसलिए बस आज रात मुझे इन लोगों के साथ एंजॉय करने दीजिए। सिचेन ने नोट किया। वो पांचों मिलकर आधी रात तक ड्रिंक करते रहे जब तक शराब की आखिरी बूंद खत्म ना हो गई। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे से सभी स्टूडेंट्स क्लास में आने लगे थे। विहिंग के पहुंचने से पहले ही लैन कुरेन और सिचेन बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। विहिंग ने उन दोनों को बो किया। तभी लैन कुरेन कहता है, उम्मीद है तुम स्टूडेंट्स के सामने एक अच्छे रोल मॉडल बनोगे। याद रखना, अगर तुमने कोई ट्रबल पैदा करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट डबल कर दूंगा। विहिंग को क्लाउड रेसेस पढ़ाने के लिए लैन कुरेन सिर्फ इसलिए माना था क्योंकि वो जानता था विहिंग टैलेंटेड है। उसके तालिस्मान स्किल्स काफ़ी यूनिक थे। विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, ओल्ड मैन, ओ सॉरी, आई मीन लैंड मास्टर, ये वी हुशान अपना बेस्ट देगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता। ये कहकर वो लैन कुरेन की तरफ देखकर ब्लिंक करता है। कुरेन ने गुस्से में कहा, वी हुशान। लेकिन कुरेन के गुस्से से विहिंग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो गीगल करते हुए क्लासरूम के अंदर चला गया क्योंकि उसने अपना डेली टास्क कंप्लीट कर दिया था, जो था लैन कुरेन को अननॉय करना। कुछ देर बाद सिचेन और कुरेन भी क्लासरूम में आ गई थी। वांगजी फर्स्ट रो में बैठा हुआ था। सभी लैंड डिसिपल्स ने बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब विहिंग कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम वी हुशान है। अगले 3 महीने के लिए मैं आपका गेस्ट टीचर हूँ। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्लास तालिस्मान्स के बारे में बताऊंगा एंड आप लोग मुझे वी कुनबाई कह सकते हैं। ये कहकर वो अपनी सिग्नेचर बनी स्माइल करता है। लैन वांजी ने विहिंग को पहली बार देखा था। वो सोच रहा था, मैंने ब्रदर से इनके बारे में सुना है, पर ये इतना स्माइल क्यों कर रहा है? विहिंग ने जब पूरी क्लासरूम की तरफ देखा
तभी उसकी नज़र जंछा पर पड़ी, जो उसे देखकर अपनी आइज रोल कर रहा था। यानली उसे देखकर प्राउडली स्माइल कर रही थी। तभी विहिंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है। वांग जी की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ग्लेयर कर रही हूँ। सिचेन ने विहिंग को बताया था कि वांग जी के कोई फ्रेंड नहीं है। वांग जी को देखकर विहिंग समझ गया था कि ऐसा क्यों है। विहिंग के चेयरफुल बिहेवियर की वजह से सारे स्टूडेंट इंजॉय कर रहे थे। वांग जी भी उसकी तरफ क्यूरियस होकर देख रहा था। पर 2 पर्सन अभी भी ऐसे थे जिनके एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड थे। पहला उसका भाई जंछा, दूसरा लैंड मास्टर कुरेन। उस टाइम पर वांग जी के दिमाग में विहिंग को लेकर सवालों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही थी, जिसमें से पहला सवाल तो ये था कि ये इतना स्माइल क्यों कर रहा है, एंड दूसरा ये रैबिट की तरह क्यों दिखता है। क्या मुझे इसे वी कुनबाई बुलाना चाहिए? पर हम क्लोज नहीं हैं, तो क्या मैं इसे वी गोंगजी बुलाऊं? वो अभी भी स्माइल कर रहा है। क्या इतना हंसने से इसकी मसल्स में पेन नहीं होता? अब सभी क्लैंस के राजकुमारों ने ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर दिया था। जैसे ही जंछा की बारी आई, विहिंग अपने भाई के साथ थोड़ा फन करने की सोचता है। जंछा ने सिचेन और कुरेन को ग्रीट किया एंड उन्हें एक गिफ्ट दिया। प्रेजेंट खोलने के बाद सिचेन उसे देखकर एक सॉफ्ट स्माइल करते हैं एंड थैंक यू कहते हैं। अब जंछा विहिंग की ओर मुड़ता है। वो अपने दांत पीसते हुए विहिंग को ग्रीट करता है एंड विहिंग को भी एक प्रेजेंट देता है। विहिंग ने जब उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें उसकी सिजे का बनाया हुआ लोटस सूप था। जानते हुए कि ये लोटस सूप है, विहिंग जंछा से पोलाइटली पूछता है, यंग मास्टर जियान, क्या मैं जान सकता हूँ ये क्या है? विहिंग के इस क्वेश्चन से जंछा अननॉय हो गया था। वो अपनी ब्लड शूट आइज से विहिंग की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम अंधे हो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? विहिंग अभी भी उसे देखकर मिस्टीरियस स्माइल कर रहा था, जिससे जंछा का पारा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब वो गुस्से में बिना सोचे कह देता है, ये पॉइजन है जिसे मैं तुम्हें मारने लाया हूँ। ये सुनकर लैंड मास्टर के साथ सभी स्टूडेंट्स की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। जैसे ही जंछा अपने सेंस में वापस आता है, वो तुरंत कहता है, मेरा मतलब है ये लोटस सूप है जो हमारे टाउन में काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, ये सोचकर कि आपको पसंद आएगा। जंछा ये सब बहुत जल्दी जल्दी कह रहा था। उसे ऐसे देखकर विहिंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। विहिंग ने प्लेन वॉइस में कहा, सो इसमें पॉइजन है, राइट? जंछा तुरंत ही अपना सर नहीं में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसमें कोई पॉइजन नहीं है। कुछ देर के बाद जंछा विहिंग को बो करके अपनी सीट में वापस आ गया था। तभी नी हुशान अपने ब्यूटीफुल पंखे को हिलाते हुए धीरे से कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे लोटस सूप को टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन बिना पॉइजन के? जंछा ने नोट किया, लेकिन वो नी हुशान को देखकर डेडली ग्लेयर कर रहा था। दूसरी तरफ नी हुशान था जो हंसने में बिजी था। वांग जी जानता था कि जंछा विहिंग का भाई है, फिर भी उसने सभी के सामने अपने भाई का मजाक उड़ाया। ये देखकर वो सिर्फ
एक वर्ड कहता है, शेमलेस। कुछ देर बाद क्लास डिसमिस हो गई थी। जंछा सूप की बॉल पकड़कर विहिंग के पीछे भाग रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। गाइस, आज का पार्ट जैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।